नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो वह है महान स्नानागार। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो वह संबंधित था सैयद वंश से। 3 नंबर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह 1600 में स्थापित की गई थी और कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। चलिए 4 नंबर देखेंगे, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? तो जो प्रथम बार ढाला गया था वो है शेरशाह सूरी के काल में। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से राजवंश से संबंधित थे? तो वो जो राजवंश से संबंधित थे वो था परमार वंश। चलिए 6 नंबर में चलेंगे, किसने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA संगठित की थी? तो जो INA संगठित की थी उसका आंसर है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, आप सबको पता है। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जो स्वाभिमान आंदोलन है रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया है। 8 नंबर देखेंगे, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया? तो वो था नारनौली रेवाड़ी, हरियाणा आई थिंक। 9 नंबर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने। चलिए 10 नंबर में देखेंगे, कलाम में नौरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। तो वो संकलन है सैयद गुलाम बिग का। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, यहाँ पर ये 11 नंबर है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है तो वह ग्रह है आपका बुध और शुक्र। चलिए 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? जो डोडा बेटा है वह स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी पर। चलिए 13 नंबर देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप, सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। तो आकाश हमको कैसा दिखाई पड़ता? वो दिखाई पड़ता हमको काला। चलिए 15 नंबर देखेंगे, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जो यहाँ पर है, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। इनका स्थानीय नाम सुइस है या सूसू है? सूसू है, ये गलत लिखा है यहाँ पर सूसू, क्योंकि ये सूसू की आवाज़ निकालती हैं। ठीक है, यह एक अंध प्रजाति है। हाँ, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ती है। तो यहाँ पर सभी उपरोक्त तो सभी सही होगा। चलिए 16 नंबर देखेंगे, जजमानी प्रणाली किसकी रीढ़ है? रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पर 16 नंबर में देखेंगे यह है अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की। 17 देखेंगे, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना की परत है। तो परत है यहाँ पर 17 नंबर में देखेंगे क्या है आंसर इसका? 3। कितनी परतें हैं? तो योजना की 3 परत हैं। चलिए 18 नंबर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है आपका नासिक में। MNREGA को विस्तारित किया गया है। तो मनरेगा जिसको बोलते हैं, तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले यह स्कीम थी, उसके बाद ये एक्ट बन गया। चलिए, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं। तो जो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या है वह है गरीबी।
वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। ये अपनी सिफारिश देता है सेंटर को कि कितना स्टेट को करों में से दिया जाए। चलिए 22 नंबर देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो 22 नंबर में देख लेंगे 141 सभी पर बाध्यकारी होता है। राज्य का प्रमुख कार्यकारी होता है, तो जो राज्य का प्रमुख कार्यकारी होता है वह राज्यपाल होता है। ठीक है। 24 नंबर देखेंगे। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो वह शक्ति है राष्ट्रपति के पास। चलिए 25 नंबर। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष। कोरियालिस बल कहाँ पर अधिकतम होता है? तो 26 नंबर में देखेंगे यह ध्रुवों पर अधिक होता है। चलिए 27 नंबर। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती हैं, यह किस नियम का पालन करती हैं? तो 27 नंबर में देखेंगे न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती हैं। चलिए 28 नंबर में देखेंगे कि बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो इसमें प्रयुक्त होता है ब्राइन। आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वक्र में आरंभिक निस्पंदन प्रति लीटर लगभग होता है, तो कितना होता है? 29 नंबर में 180 लीटर, यानी कि 180 लीटर हमारी किडनियां दिन भर में रक्त को साफ कर देती हैं। मानव रुधिर का पीएच होता है, तो मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। तो मित्रों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आज से 3-4 प्रैक्टिस सेट रोज़ लाएंगे, क्योंकि अब 10-12 दिन बचे हैं हमारे पास और 15-16 में आपकी परीक्षा है। और चैनल पे अगर नए हैं आप तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पता है कि आप लोगों के सेंटर 200-200 किलोमीटर दूर गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें, जिससे किसी भी अवस्था और पैनिक होने से आप बचे रहें। और तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।